हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनीमिया एंड इट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। एनीमिया का अर्थ होता है खून की कमी। तो सबसे पहले हम इसमें डायग्नोसिस करते हैं कि व्हाट इज़ द कॉजेस, क्यों ऐसा एनीमिया हो गया है। कभी कभी तो हम देखते हैं कि मतलब पेट में कृमि वगैरह हो गया है, तब पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द वर्म्स एंड ही और सी इज सफरिंग फ्रॉम द एनीमिया। तो कई बार सामान्य सा कारण होता है। तो सबसे पहले हम देखें कि कारण क्या है, या मतलब कृमि हो गई है, या फिर मतलब कुपोषण का शिकार है, या ओवर ब्लीडिंग हुआ है, तो किस कारण से एनीमिया हुआ है तो उसको डायग्नोसिस करते हैं। और सामान्यतया जो ये शब्द यूज होता है कि शरीर में रक्त की कमी हो जाए, रक्त कणों की कमी हो जाए, रेड ब्लड कार्पसेल्स की कमी हो जाए। और लक्षण की बात करें तो चेहरा सफ़ेद सा दिखता है, जीभ को अगर देखें तो सफ़ेद सा दिखता है, या उंगली को दाब करके देखें तो जो पीला होता है उसको लाल होने में टाइम लगता है, धड़कन हो जाती है, चक्कर आता है, सिर दर्द होता है, भूख नहीं लगती है और कमजोरी का अनुभव होते रहता है। और तो इस हिसाब से हम इसको पहचान करते हैं। और अगर इलाज की बात करें तो इसमें कई मेडिसिन है, लेकिन मतलब जो मेन मेडिसिन है उस पर चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं सिपिया का। सिपिया बहुत ही अच्छी दवा है एनीमिया के लिए। और सिपिया में हम देखते हैं कि थोड़ा सा वो उसको अपने बाल बच्चा परिवार तक से लगाव नहीं रहता है, और स्वभाव भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा होता है, कामकाज सबसे भी दिलचस्पी नहीं रहती है, कामकाज में भी दिलचस्पी नहीं रहती है। और शरीर जो होता है वो थोड़ा सा मर्दाना टाइप का चेहरा होता है, हम देख सकते हैं इसमें। और उसमें कई बार हम देख सकते हैं कि इन्फेक्शन वगैरह सभी रहता है। तो इस केसेज में सिपिया बहुत ही अच्छी दवा है। फिर अगली दवा हम चर्चा करते हैं फेरम फॉस का। तो फेरम फॉस रक्तहीनता के मामले में बहुत अच्छी दवा है। अगर हम 30 पावर में उसको सुबह शाम दें, या ज़रूरत पड़ने पर 3 बार भी दे सकते हैं, उससे अधिक बहुत अधिक फ़ायदा होता है। एनीमिया के एक केस में हम देखते हैं कि कमजोरी बहुत अधिक रहती है, और कभी कभी इन्फेक्शन सब टाइप का भी हो सकता है। इतनी कमजोरी होती है, और इसमें नंबर ऑफ ब्लड कार्पसेल्स उतना हम कम नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी खून की कमी रहती है। तो उसके सेज में एक दवाई है कैलकेरिया हाइपोफॉस, जो बहुत अधिक कमजोरी के साथ अगर एनीमिया से सफ़र कर रहा हो पेशेंट, तो उसमें हम 6 पावर में नक्स भूमिका भोजन के बाद देते हैं, और कैलकेरिया हाइपोफॉस सुबह शाम देते हैं 30 पावर में। तो बहुत अधिक फ़ायदा होता है। कैलकेरिया हाइपोफॉस वैसे आता है आपको टिट्रेशन पोटेंसी में भी 3x और 6x में, तो देने से अच्छा लाभ मिलता है। फिर एक बहुत ही जो चर्चित दवाई है एनीमिया के लिए होम्योपैथी में, वो दवाई है चाइना। तो चाइना के मामले में हम देख सकते हैं कि मतलब लोहा की कमी हो गई है, आयरन की कमी हो गई है, तो ये होम्योपैथी के हिसाब से ये आयरन सब्स्टिट्यूट भी है। और ऐसी कमजोरी जिसमें रक्तहीनता हो और कमजोरी हो और शरीर से कुछ स्राव सब निकला हो, लॉस ऑफ फ्लूइड्स हो, तो उसके कारण रक्तहीनता तथा कमजोरी हुई है। जैसे मान लीजिए किसी का प्रसव हुआ है, तो उसके बाद भी शरीर से रुधिर निकलने के बाद, या फेफड़ा से रुधिर निकलने के बाद, या दस्त आने के बाद जो कमजोरी होती है, और मतलब ये जो एनीमिया होता है, उसमें हम चाइना देते हैं। और चाइना का एक दवाई है फेरम मेटेलिकम। तो कई बार हम चाइना के साथ साथ एक दो खुराक बीच में फेरम मेटेलिकम 30 पावर में दे देते हैं। ज़रूरत पड़ने पर इसको ज़्यादा पावर में दिया जा सकता है, तो उससे बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। और मतलब लॉस ऑफ फ्लूइड के अलावा हम देख सकते हैं कि मतलब जो सेक्सुअल एक्टिविटी होता है, उसके कारण अगर रक्तहीनता होती है, तो चाइना के साथ साथ हम एसिड फॉस भी दे सकते हैं 30 पावर में। इसके अलावा एक कमजोरी में बहुत एक्सेलेंट दवाई है कार्बोवेज। कार्बोवेज 30 को हम दे सकते हैं, जबकि मतलब शरीर ठंडा सा महसूस हो और लगे कि मतलब जीवन का जो फोर्स है, वाइटल फोर्स, वो समाप्त हो गई है।
त्वचा एकदम ठंडी है, पाँव ठंडा, बदन ठंडा, ऐसा लगे कि शरीर एकदम मृत जैसा हो गया है, तो उस कंडीशन का जो मतलब एनीमिया होता है, या एनीमिया में ये सिम्टम्स दिखने पर हम कार्बोवेज 30 पावर में देते हैं।